Hello students, welcome to this video of Mathemagic Standard 4. Today we are going to see exercise for chapter 4, Tick Tick Tick. Let's begin the chapter. Friends, चैप्टर का नाम टिक 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 है। उसी से आप समझ गए होंगे कि हमें घड़ी के बारे में बात करनी है। घड़ी का यूज, क्लॉक का यूज, वॉच का यूज हम किस लिए करते हैं? मेजर करने के लिए टाइम को, बराबर ना। देर आर 24 आवर्स इन अ डे, 7 days मेक अ वीक, 30 days मेक अ मंथ, 365 days मेक अ ईयर। तो ये सब घड़ी से ही तो चलता है, बराबर। तो हमें इस चैप्टर में टाइम को कैसे मेजर करना है, क्लॉक में टाइम कैसे देखना है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड्स, आवर हैंड्स क्या कहता है, टाइम को कैसे बोलना है, वो सब सीखना है। देखो यहाँ पर फैंसी डायल दिखाए हैं, बराबर। फिर यहाँ पर टाइम के बारे में हमें समझाया है, एक्सरसाइज भी करनी है, बराबर। तो इस चैप्टर में हमें टाइम के बारे में बहुत कुछ सीखना है। भाई टाइम को लिखते कैसे हैं, फिर टाइम को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब हमें ये चैप्टर में सीखना है। हमारी एज, भाई जब हम कहते हैं ना कि भाई आई एम 13 years old, 12 years old, तो वो भी एक टाइप का टाइम ही तो है। तो इस चैप्टर में हमें टाइम के बारे में बहुत कुछ बात करनी है। आपने टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, समझ भी लिया होगा। तो चलिए आज हम वर्कबुक में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज वर्कबुक, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको क्लॉक, वॉच कैसे काम करती है वो एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये है एक वॉल क्लॉक। सो क्लॉक की मीन्स टिक टिक टिक, ये जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करने से पहले क्लॉक के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स डिस्कस करेंगे। आप देखिए ये क्लॉक है तो इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो टोटल 12 नंबर्स हैं, यानी कि 12 आवर्स। ठीक है। देर आर 3 हैंड्स, इसके अंदर 3 हैंड्स, यानी हम उसको गुजराती में क्या बोलेंगे, कांटे, बराबर, सुई। देखिए ये बड़ा वाला द बिग हैंड, बराबर, वो हमें मिनट्स दिखाएगा। फिर ये छोटा वाला हैंड, ये हमें आवर दिखाएगा। और ये बिल्कुल पतला सा जो है वो हमें सेकंड दिखाता है। अभी तो ये घड़ी मैंने बंद की हुई है, ठीक है। तो चलो अब आप मुझे बताओ कि ये मिनट हैंड कहाँ पर है। तो ये 12 पर है और ये आवर हैंड 8 पर है। जब ये आवर हैंड, छोटा वाला हैंड जिस नंबर पर होगा और उसी टाइम अगर ये बड़ा हैंड 12 पे होगा तो उतने बजे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी देखो तो ये छोटा हैंड 8 पर और ये बड़ा हैंड 12 पर है। सो हम कहेंगे कि 8 बजा है। चलो अब हम इसको चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज होता है। ये मिनट हैंड जब चालू होता है, घड़ी चालू होती है तो ऐसे ऐसे घूमता है और पूरा एक सर्कल लगा के फिर से 12 पे आ जाता है तो 60 मिनट्स काउंट की जाती है। तो ऐसे देखेंगे तो ये 12 से जब 1 पे आएगा
फिर 1 से 2 पर, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, 5 to 6, ऐसे करके 12 पे आएगा। तो ये जो एक एक नंबर जंप करता है तो उसमें कितनी मिनट्स होती है? इसमें होती है 5 मिनट्स। आपको याद रखना है। जैसे कि ये 12 से 1 पे आएगा तो 5 मिनट बढ़ जाएगी। अभी तो बिल्कुल 12 पे है तो 8 बोलेंगे। पर अगर ये 12 से मूव करके 1 पे आता है तो 8 बजने के बाद, 8 ओ क्लॉक के बाद 5 मिनट्स और हो जाएंगी। ऐसे 1 से अगर 2 पे आ जाता है तो और 5 मिनट्स होगी। चेंज करते हैं, चलो देखो ये चेंज किया, देखा? तो ये छोटा हैंड भी मूव किया, इसने भी थोड़ा मूव किया। तो अभी कितना बजा है? तो हम कहेंगे 5 मिनट पास 8। 5 मिनट पास 8 यानी कि 8 बजने के बाद 5 मिनट्स और हो गई। और घुमाते हैं, देखिए ये देखो, ये छोटा हैंड भी घूम रहा है, देखो बिल्कुल धीरे से। अभी कितना बजा आप बताओ? देखो ये कहाँ पर आ गया अभी? ये तो 8 से थोड़ा ऊपर गया, मगर ये यहाँ पर आया 2 पर। 12 से 1 पर आया तो 5 मिनट, 1 से 2 पर गया तो और 5 मिनट्स, यानी कि टोटल 10 मिनट हो गई। आपको याद रख लेना है कि ये मिनट हैंड, बड़ा वाला हैंड अगर 1 पे है तो 5 मिनट्स, 2 पे है तो 10 मिनट्स, ऐसे करके वो 3 पर जब आएगा तो 15 मिनट्स पास हो जाएगी। देखिए हो गई। तो ये देखो ये भी 8 से काफी ऊपर चला गया। सो अब हम बोलेंगे 15 मिनट पास 8। ऐसे क्या बोलेंगे? 15 मिनट पास 8। चलिए फिर और आगे करते हैं इसको। ये 4 पे गया, 4 पे गया यानी कितना हुआ? 20 मिनट्स। ये 1 गैप, 1 से 2 सेकंड गैप, 2 से 3 थर्ड गैप, 3 से 4 फोर्थ गैप। हर एक गैप में 5 मिनट्स, यानी कि 4 गैप में 20 मिनट्स। 4 5 या 20। सो अब हम कहेंगे 20 पास 8। 8 बजने के बाद और 20 मिनट्स हो गई। आफ्टर 8 ओ क्लॉक दिस मिनट हैंड मूव, मिनट हैंड हैज मूव 20 मिनट्स। आगे चलते हैं। देखो अब जब ये 5 पे आ गया तो 5, 10, 15, 20, 25 बराबर। जब मिनट हैंड 5 पे है तो हमें ऐसा कहना है कि ये क्या है? 25 मिनट्स। 8 के बाद 25 मिनट्स। सो वी कैन से 25 मिनट्स हैव पास्ड आफ्टर 8। ओके, फिर ऐसे घुमा के यहां पर ले आए, देखो है ना, ये बिल्कुल 6 पे आ गया तो हाफ आवर और चला गया, यानी कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। 1 आवर के अंदर अगर पूरा घूम लेता है तो 60 मिनट होती है। सो 12 से घूमकर 6 पे आता है, यहाँ से बिल्कुल 12 से ऑपोजिट बिल्कुल 6 पे पहुंच गया तो 30 मिनट्स उसने पास कर ली। अब हम बोलेंगे 30 पास 8, 30 मिनट्स पास 8। पर इसको हम हाफ भी बोल सकते हैं। हाफ आवर ऑलरेडी हो चुका, 8 ओ क्लॉक था, उसके ऊपर और हाफ आवर हो गया। सो वी कैन से हाफ पास 8। जब ये मिनट हैंड, बड़ा वाला हैंड 6 पे होता है तो हम हाफ पास बोलेंगे। हाफ पास्ट। हाफ पास क्या मगर? तो छोटा हैंड देखना है तब। ये छोटा हैंड अगर 8 और 9 के बीच में है तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट 8। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या हुआ? 8 बजकर 35 मिनट्स हो गई, क्योंकि यहां पर 30, 7 पे पहुंचा तो 35 और जाएंगे तो क्या हुआ? 40।
8 बजकर यहाँ तक 30 थी, 35 और 40। 8 बजने के बाद आफ्टर 8 o'clock द बिगर हैंड हैज मूव 40 मिनट्स। आगे चलते हैं और अभी देखो ये पहुंच गए 9 पर, है ना। तो अभी देखो यहाँ तक तो 30 थी, 35, 40, 45। सो हम कहेंगे 45 मिनट्स हैव पास्ड आफ्टर 8। 45 मिनट्स हैव पास्ड। तो अब 8 से तो ये छोटा वाला हैंड, अवर हैंड काफी दूर निकल गया। अब वो 9 पे पहुंचने वाला है। कितने टाइम लगेगा 9 पे पहुंचने में? तो हम कहेंगे ये जो मिनट हैंड है ना, वो 9 से 10 पर, 10 से 11 पर, 11 से 12 पे पहुंचेगा। तब ये हमारा छोटा हैंड 9 पे पहुंच जाएगा। हम बोलेंगे 9 o'clock। क्या बोलेंगे हम कहेंगे तब 9 o'clock। पर अभी 9 o'clock बजने में कितना टाइम बाकी है? तो देखो ये मिनट हैंड यहाँ पर 9 पे है, 9 से 10 पे जाएगा तो कितना होगा? 5। 10 से 11 पे जाएगा तो और 5, 11 से 12 पे जाएगा तो और 5, यानी कि 1 5 2 5 3 5, 15 मिनट्स। सो जब हमारा ये मिनट हैंड 9 से मूव करके 12 पे जाएगा तो हम कहेंगे 9 o'clock। पर अभी तो नहीं गया, अभी कितना बाकी है? तो हम कहेंगे 15 मिनट्स बाकी है। तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि 15 मिनट्स टू 9। क्या बोलेंगे? 15 मिनट्स टू 9। हाँ, हम जो पहले बोलते थे वैसा भी अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो। 8 बजने के बाद ये मिनट हैंड कहाँ पर पहुंचा? यहां से घूमता हुआ 6 पे पहुंचा तो 30, 35, 40, 45। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं 45 मिनट्स हैव पास्ड 8, बराबर। और 9 के रेफरेंस से अगर बोलना है तो कहेंगे 9 बजने में, 9 o'clock होने में अभी 15 मिनट्स बाकी है। तो हम कहेंगे 15 मिनट्स टू 9। अभी 15 मिनट्स बाकी है। चलिए आगे चलते हैं, इसको और घुमाते हैं। देखो अब कहाँ पर पहुंचा हमारा? 10 पर। तो अभी तो कितना, सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हो गई। देखो 10 से 11 5 मिनट्स, 11 से 12 और 5 मिनट्स। अभी जो 10 ही मिनट बाकी है, 10 मिनट हो जाएगी तो ये हमारा छोटा हैंड भी 9 पे आ जाएगा। और अभी तो 9 पे नहीं आया है, बराबर। तो हम अगर 8 के रेफरेंस से जहां से स्टार्ट किया था वहां से अगर बोलना है तो 6 पे आया तो 30, 35, 40, 45, 50। हम कहेंगे 50 मिनट्स हैव पास्ड आफ्टर 8। 8 o'clock होने के बाद 50 मिनट्स पास हो गई। पर दूसरी तरीके से बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई 9 o'clock होने में अभी 10 मिनट्स ही बाकी है। तो हम कहेंगे 10 मिनट्स टू 9। क्या कहेंगे? 10 मिनट्स टू 9। चलिए आगे चलते हैं, इसको और घुमाते हैं। बोलो, अभी तो ये बिल्कुल 9 पे पहुंचने वाला ही है, बिल्कुल 9 की रेंज में आ गया। पर अभी 5 मिनट से हम नहीं कहेंगे कि ये 9 पे पहुंच गया, क्योंकि अभी बाकी है ये 5 मिनट। तो हम कहेंगे 5 मिनट्स टू 9। 5 बजने 9 o'clock होने में 5 मिनट्स बाकी है। अब हम 8 का रेफरेंस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अभी 8 से तो बहुत आगे निकल गए हम और बिल्कुल 9 o'clock होने में है। तो चलिए इसको 9 अभी बजा देते हैं। इसका 9 o'clock कर देना। ये देखो बिल्कुल जरा सा है, ये गया, बहुत टाइट है ये, है ना। चलो अब जाके ये बिल्कुल 12 पे आ गया मिनट हैंड। तो देखो ये छोटा हैंड अपने आप 9 पे आ गया। हमने स्टार्ट किया था 8 से, तो 8 से ये मिनट हैंड घूम के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60।
तो पूरा एक चक्कर लगा दिया। देखो ये मिनिट हैंड पहले यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे सर्कल घुमा और फिर से यहाँ आ गया। यानी कि जब मिनिट हैंड ने पूरा एक सर्कल घूम लिया तो ये छोटा हैंड एक ही नंबर आगे बढ़ा। पहले 8 पे था, अब 9 पे आया। यानी कि हमें ये समझना है कि जब ये बड़ा हैंड 1 सर्कल कंप्लीट होता है, करता है 12 से, फिर से 12 पर, तो कितने मिनट्स मूव करता है? 60 मिनट्स। जब ये पूरी 60 मिनट्स मूव करता है तो ये हमारा आवर हैंड 1 नंबर मूव करता है, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर ओनली। 8 o'clock से कहाँ पहुंचा? 9 o'clock। 8 o'clock से 9 o'clock होने में ये मिनट हैंड को पूरा सर्कल लगाना पड़ा, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसा हमें समझना है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टाइम कैसे आगे बढ़ता है, क्लॉक कैसे काम करती है, समझ आ गया होगा। चलिए, तब हम एक्सरसाइज करेंगे। वर्कबुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो करेंगे। आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो घर में जो भी क्लॉक है उसे साथ में देखते रहिएगा। चलिए, तो चलिए, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। विच इज द करेक्ट टाइम एज शोन इन द क्लॉक? पुट सर्कल अराउंड इट। यहां पर हमें क्लॉक का फेस दिया है, डायल दिया हुआ है, और हमें बताना है कि कितना बजा होगा, कितना, व्हाट टाइम इज इट। अभी हमने देखा, जब मैंने क्लॉक बताई थी तो मैंने कहा कि ये छोटा मिनट हैंड जिस नंबर पे हो उतना बजा हो सकता है, पर उस समय ये बड़ा वाला मिनट हैंड 12 पे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये छोटा हैंड, आवर हैंड 3 पे, बड़ा हैंड 12 पे, तो ये कितना बजा होगा? 3 o'clock। अब सेकंड देखते हैं। ये आवर हैंड 5 और 6 के बीच में है और ये मिनट हैंड 7 पे है। मैंने जब बोला था कि जब ये 12 से स्टार्ट करके 1 पे आता है तो 5 मिनट्स, 2 पर आता है तो 10 मिनट्स, 3 पे आता है 15, 4 पे आता है 20, 5 पे 25, 6 पे 30 और 7 पे अगर आ जाता है तो 35। यानी कि ये मिनट हैंड 12 से स्टार्ट करके 35 मिनट्स क्रॉस कर ली है। 5 बजने के बाद, आफ्टर 5 o'clock, मिनट हैंड हैज ट्रैवल्ड 35 मिनट्स। सो हम कहेंगे 35 मिनट्स हैव पास्ड आफ्टर 5। 5:35 होनी चाहिए, तो ये रहा 5:35। चलिए आगे, ये आसान है। अभी हमारा ये जो स्मॉल हैंड, आवर हैंड 7 और 8 के बीच में, और दैट मिनट हैंड इज ऑन 3। On 3 it means 5, 10, 15. After 7 o'clock, minute hand has moved 15 minutes. 7:15 होनी चाहिए, तो ये रहा। सब लास्ट में ही आता है आंसर, देखो। चलिए फिर आगे चलते हैं। 4 नंबर, उसमें क्या है? आफ्टर 7 ये मिनट हैंड हैज मूव 1 एंड आफ्टर क्रॉसिंग 1 इट हैज कम टू 2। ये हमारा स्मॉल आवर हैंड 7 और 8 के बीच में है, ये बड़ा हैंड 2 पर है, 2 यानी कि 10। 7 o'clock के बाद 10 मिनट्स ऊपर हो चुकी है, 7:10, ये रहा आंसर। और अब ये 5 नंबर का डायल। 5 नंबर के डायल में क्या है? ये आवर हैंड 4 से थोड़ा ऊपर है और ये मिनट हैंड 5 पर है। आपको मालूम है कि अगर ये मिनट हैंड 3 पर होगा तो 15, 4 पे होगा तो 20, 5 पे होगा तो 25। आफ्टर 4 o'clock मिनट हैंड हैज मूव 25, सो 4:25 इज द राइट आंसर। ये अब नंबर 6, लास्ट वन। देखिए, ये हमारा आवर हैंड 10 और 11 के बीच में, और ये मिनट हैंड दैट इज ऑन 9।
आपको तो मालूम ही है, अगर ये मिनट हैंड 12 को क्रॉस करके 6 पर पहुंच जाता है तो क्या होता है 30। अगर 7 पे आता है तो 5 मिनट्स और गिन लेते हैं तो 35। 8 पे आता है तो 5 मिनट्स और ऐड हो जाएगी तो 40। और 9 पे अगर आ गया तो 45। यानी कि 10 बजने के बाद आफ्टर 10 o'clock मिनट हैंड हैज मूव 45 मिनट्स। 10:45 is the right answer in this way. So here it is 10:45. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 2। इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फेस दिए हुए हैं, टाइम दिया है, हमें हैंड्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक गुड बाय।